यूएन में क्या होता है कि दो तरह के दो तरह के लोग जाते हैं। एक तो पीस कीपर्स होते हैं, वो अपने हथियार वगैरह सबके साथ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में एज पीस कीपिंग करने के लिए। हाँ। दूसरे होते हैं कि जो ऑब्जर्वर जाते हैं, यानी खाली वहाँ एक एग्रीमेंट हो चुका है, कई सारे ग्रुप हैं वहाँ आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, सब ने अपनी अपनी एक बाउंड्री बना ली है। अब उस बाउंड्री के ऊपर पीस मेंटेन करने के लिए ऑब्जर्वर्स को भेजा जाता है यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के। तो दूसरी आर्मी से वो लोगों को मांगते हैं और वो वहाँ जाके डिप्लॉय हो जाते हैं। और ये जो ऑब्जर्वर की टीम होती है हर इलाके में होती है। जैसे लीडर ए है, उसका एक इलाका लाइबेरिया में, जैसे जॉनसन लीडर था, चार्ल्स जॉनसन लीडर था, क्रोमा लीडर थे, इस तरह के कई सारे लीडर्स थे। उन्होंने अपना अपना एक वो बना ली थी, किंगडम बना ली थी। लेकिन सीजफायर हुआ था, इसलिए लड़ाई नहीं, आपस में लड़ाई नहीं कर रहे थे। मतलब लाइबेरिया में अलग अलग ग्रुप्स थे और उनके बीच में शांति जो थी वो बहाल करने के लिए ऑब्जर्वर पीस कीपर्स होते हैं जो कि लड़ते हैं। हाँ। कोई बदमाशी करता है तो उनको फोर्स का वो दिया जाता है। हाँ। और ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो सिर्फ ये मेंटेन करते हैं कि अगर कोई लड़ाई की हालत अगर हो रही है तो बातचीत करके शांत करवाएं उन्हें, शांत करवाएं। खाली हम लोग यूनिफॉर्म पहने रहते थे, हमारे पास कोई पिस्टल नहीं होती थी, कोई गन नहीं होता था, कोई ग्रेनेड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हम लोग सिर्फ एक पीस, शांति के दूत की तरह वहाँ पे रहते थे। तो और हर टीम में, हर इलाके में एक या दो टीम होती थी, डिपेंडिंग ऑन कितना नज़दीक है दूसरा वाला ग्रुप। तो हमारा जो टीम होती, तो हमारी जो कांटेक्ट होते थे दूसरी टीम, दूसरे वाले ग्रुप के टीम के साथ भी होती थी। तो हमारा जो ग्रुप था, जो भी ये टीम बनती थी, इसमें एक देश का प्रतिनिधि नहीं होता था। अब जैसे मेरे ग्रुप में थे, पाकिस्तान के एक थे, मैं था, चीन के एक, सॉरी गिनी बिसाओ है अफ्रीका की, और एक चेकोस्लोवाकिया के, ये 4 लोग थे वहाँ पे। अच्छा, आप एक पाकिस्तान का, एक चेकोस्लोवाकिया का और एक गिनी बिसाओ का। ठीक है। तो ये लोग थे हम लोग उस समय टीम में। तो हमारे टीम को जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खाना बनाने के लिए हमने लोकल एम्प्लॉय कर लेते थे, लोकल लोगों को रख रखा था, तो खाना बनाता था। तो एक दिन हमारा वो खाना बनाने वाला आया, बोलता सर भागो यहाँ से। तो हमने बोला क्यों? बोलता सर ये क्रोमा था उस इलाके का लीडर, कि सर वो सारे जो यूएन के लोगों को है उनको पकड़ पकड़ के होस्टेज बना रहा है, और उसकी कुछ डिमांड दें, जब तक वो डिमांड पूरी नहीं होंगी आप लोग आप लोगों को किडनैप रखेगा और आपके जान के ऊपर खतरा भी हो सकता है। तो हमने फिर तुरंत अपनी दो गाड़ियाँ होती थी हमारे पास, तो एक को मैं चला रहा था, एक को पाकिस्तानी चला रहा था, और हम लोग बैठे और जो भी सामान हमको मिला ले करके निकल गए। जैसे ही हम लोग उनकी बाउंड्री पे पहुंचे, और बाउंड्री के उस पार जो थे पीस कीपर्स थे हमारे, वो पीस कीपर्स नाइजीरिया के थे। उन्होंने उसके पहले ही हमारी गाड़ी को इंटरसेप्ट कर लिया, और इंटरसेप्ट करके हम पांचों, कितने हो गए, 4 बताया था मैंने, चारों लोगों को हमको उतारा गया, पूरा बॉडी चेक करी, और एक मकान में, कच्चा मकान था, उसमें हमको घुसेड़ दिया बंद करके ताला। जब हम अंदर गए तो हमने देखा वहाँ पे 20 लोग और पहले से यूएन के मौजूद, हाँ, और वो कुछ लोकल से, कुछ फॉरेनर्स से, तो पहले से 20 लोग अंदर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ लोग गाली दे रहे थे अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस में, क्योंकि सबकी लैंग्वेजेस भी अलग होती हैं, यूएन का फोर्स होता है। सो मैंने कुछ एक यंग लोग भी थे, आपकी उम्र के लोग भी थे कुछ। सो उनको तो जिंदगी में शायद पहली बार देखा होगा उन लोगों ने इस तरह का कि ऐसा भी कुछ होता है। उस समय मैं मेजर होता था, तो अच्छी खासी मेरी 12-13 साल सर्विस हो चुकी थी। सो हमने सोचा यार, निकलने के लिए जब हमको वो चेक कर रहे थे, तो मैंने सोचा हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं, इन सब से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। सारों के बाद AK-47 थे, सारे ड्रग्स लेते थे, कब किसी का दिमाग घूम गया वो गोली चला देगा। तो हम चुप रहे, अपने आप हो गया, और मैंने कोशिश करी कि अपना जो रेडियो सेट था वो मैंने अपने अंडरगारमेंट में छुपा लिया था। तो वो मैं अंदर जब गया तो बाकी सबका तो उसने ले लिया था रेडियो सेट वगैरह, मेरा बच गया था, मेरे पास ही रह गया था। तो मैं अंदर गया, तो फिर हमने बोला, रास्ता निकाला कि भाई किस तरह से इनको यहाँ से छुड़ाया जाए। और आप नहीं मानोगे, हमने 2-2.5 घंटे के अंदर किसी न किसी तरह से मैंने वो अपने हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट किया और बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इतने लोग हैं और इनकी डिमांड काफ़ी है, लेकिन आपको पीस कीपर्स को, जो उनके पास टैंक्स थे, उनको भेजना पड़ेगा ताकि हम इनको बाहर निकाल सकें।
तो उन्होंने फिर बातचीत वगैरह करी और अगले दिन सुबह सुबह ही एक रात पूरी सबको वहाँ गुजारनी पड़ी। अगले दिन करीबन आई थिंक तो उस टाइम जब आप लोग रात को वहाँ थे तो उन्होंने टॉर्चर भी किया या नहीं, टॉर्चर नहीं किया क्योंकि सारों को एक साथ रखा था। अगर अलग अलग रखा होता तो हमारा एक ग्रुप ऐसे ही पकड़ा गया था, उनको टॉर्चर भी किया गया था। नाइफ से उनके बॉडी पे कट मारे, कई सारे कट, लंबे कट था। एक इजिप्ट के कर्नल को भी उन्होंने इस तरह से वो किया था। वो दूसरा ग्रुप था। अच्छा, वो दूसरी तरफ थे। वो ऐसे कई जगह पे लोगों ने पकड़ा था लोगों को। तो हमारे ग्रुप में क्या था, वो क्रोमा था जो लीडर था, तो उसने शायद ये बोला था कि आप फिजिकली टच नहीं करेंगे, धक्का मुक्की वो सब चीज़ चलेगा, लेकिन इस तरह का नाइफ और गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो उस समय तो पता नहीं था हमको। हाँ, करने को होता तो कर देता, उस समय थोड़ा मैं खबर थी कि ऐसा कुछ होगा करके। सो सुबह तक कुछ अरेंजमेंट हुआ कि ठीक है, आप अपने टैंक ले आइए और हम आपका पूरा सामान ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, घोड़ा ले लेंगे, जो भी है आप इनको ले जा सकते हैं। अच्छा, तो फिर जब टैंक आए दो, टैंक नहीं, उनको हम बोलते हैं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, टोपैज नाम होता है उनका, उस पर्टिकुलर व्हीकल का। उसमें काफ़ी लोग आ जाते हैं, हालांकि सिखलाई के हिसाब से तो कम आते हैं, बट क्योंकि इनको ले जाना था तो हमने जितना हो सके सबको उसमें डाला। तो पहली गाड़ी गई, पहली गाड़ी भर गई, उसको हमने भेजा, फिर दूसरी गाड़ी भर गई और मैं अकेला रह गया फिर। अच्छा, तो अब वो भर गई पूरी एकदम। मतलब आपने इन्फॉर्म किया और आप ही अकेले रह गए पीछे? नहीं, क्योंकि वो हमारी सिखलाई है कि जो जो अफसर है वो सबसे आखिरी में अपनी जान बचाएगा, बाकी पहले अपने नीचे वालों की जान, नहीं, पहले अपने नीचे वालों की जान, चाहे मेरा जूनियर हो, चाहे सिविलियन हो, पहले हम उनकी जान बचाएंगे, बाद में अपनी जान की परवाह करेंगे। तो अब मैंने कहा यार मैं अकेला रह जाऊंगा तो ये तो कुछ भी कर देंगे मेरे साथ। और मेरे पास वो भी था, रेडियो सेट भी था, तो उनको पता चल जाता कि भाई ये कहानी कैसे शुरू हुई है। एनीवे उसका जो नाइजीरियन सिपाही साथ में आया था, उसने बोला कि सर रन कम। तो फिर मैं दौड़ के गया और मैं लटकता हुआ बाहर, वो एक फुट रेस्ट टाइप था, उस पर लटक करके मैं भी निकल गया बाहर। तो इस तरह से हमने उसको अपने आप को सबको बचाया। अगले दिन वो मान गए, जब यूएन ने एग्रीमेंट शुरू किया तो वो मान गए कि ठीक है आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। तो गाड़ी ले जाने के दो ड्राइवर चाहिए थे। अच्छा, वहाँ ड्राइवर नहीं मिलते, आपको खुद अपनी गाड़ी चलानी पड़ती, चाहे आप ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो। अच्छा, तो हमने बोला भाई वॉलंटियर पूछा है, तो हमने बोला पाकिस्तान के बशीर कुछ नाम था, बशीर भाई चलें गाड़ी ले आते हैं। बोलता नहीं यार बच के आ गया मैं तो, हाँ मैं नहीं जाने वाला उधर, पागल थोड़ा हूँ मैं। तो फिर मैंने बोला मैं तो जा रहा हूँ। तो बोलते तो आपकी मर्जी है, आप जाओ यार, दूसरे की लड़ाई में मैं क्यों अपनी जान दूँ। पाकिस्तानी ने कहा ये? पाकिस्तानी ने कहा। मैंने गिनी बिसाओ वाले को पूछा जो अफ्रीका का, मैंने बोला भाई तो ये आपका देश है, आपकी धरती है, आप चलो कम से कम गाड़ी लेके आते हैं। ओ नो, आई नो दीज गाइज आर एक तरह से बोल रहा था एनिमल्स, जंगली हैं ये ना, हिंदी में ट्रांसलेशन अगर मैं करूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक माय रिस्क, आई वाज आल्सो अ बुश फाइटर लाइक देम। बुश फाइटर बोलते हैं ये जो इनके झाड़ियों में छिपके जो मारते हैं, इनका नाम ही बुश फाइटर पड़ा था वहाँ पे। अच्छा। तो जो ग्रुप दूसरा, जो एक तरह से टेररिस्ट ग्रुप ही समझ लो उनको, सो कहने को फ्रीडम बोलते थे, बट बुश फाइटर उनका लोकल नाम होता था। तो I was myself a bush fighter, and I will not go. These guys can do anything. They are all drunk. They are all drugged. So then I spoke to the Czech, जो चेकोस्लोवाकिया का था। 59 उनकी एज थी, मेजर ही थे। तो I requested him, मैंने उनसे पूछा कि भैया आप चलेंगे? तो उन्होंने बोला ओके सर, आप ऑर्डर दे रहे हैं तो हम चलेंगे। So it was me and the Czechoslovakian who went back again to the same region. सारे अपना वो रॉकेट लॉन्चर RPG लेके खड़े हुए हैं। मतलब इतने खतरनाक एरिया में आपने वापस जाने का रिस्क ले लिया? वापस गए, गाड़ी चलाई। गाड़ी के साथ हम लोग जब आ रहे थे तो मुझे यही लग रहा था यार कोई गलती से कोई RPG नहीं चला दे, क्योंकि अगर RPG चलाता तो फिर मुझे ये नहीं पता था कि बाद में मेरी गाड़ी पे एक्चुअली में हमला होगा। उसमें तो मैं मेजर ही था। ठीक है, तो लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि यूएन ने कुछ उनको पैसे वैसे दे दिए थे, तो इसलिए किसी ने, सारे गुस्से में तो थे लेकिन किसी ने हमारे ऊपर वो अटैक नहीं किया, हाथ से इशारा कर रहे थे, होता ना गंदे इशारे होते हैं, उस तरह की चीज़ें कर रहे थे, लेकिन किसी ने हमला नहीं किया, यानी कि फायर नहीं किया। तो हम लोग फिर लेके आए। वही बोलते हैं ना कि भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करना खुद जाने।
हिम्मत मर्दा, है ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मदद खुदा। तो वो जो कहावत है वो बिल्कुल इस सिचुएशन पे फिट बैठती है।